सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की कौन से सिम्टम्स होते हैं? कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ इंक्लूड एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग, ब्लड विजन, स्लो ओन हीलिंग एंड रिकरेंट इन्फेक्शन। डायबिटीज़ की कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। एक होता है कि एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और जल्दी जल्दी लगती है। दूसरा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आप डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, यूरिनेशन बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, मतलब वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड विजन होगी, सही है, जो मतलब आपको धुंधला सा दिखाई देगा सब कुछ। स्लो हीलिंग, अब कोई ज़ख़म वगैरह जो होते हैं वो स्लो जो है वो हील होता है, जल्दी वो ठीक नहीं होता है। एंड रिकरेंट इन्फेक्शन, और बार बार जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं। अब आते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरफ। वो ड्रग्स जो हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट जो होती है वो 3 तरीक़ों से हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट। सबसे पहले होते हैं उनको हम ड्रग थेरेपी देते हैं। इसके अलावा होता है एक्सरसाइज मैनेजमेंट, और तीसरा होता है आपका डाइट मैनेजमेंट। आपने कौन सा डाइट यूज़ करना है, आपने कौन से एक्सरसाइजेस करनी है, एंड जिस तरह आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है वो करना है आपने। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ड्रग। तीनों का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, तीनों अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ अगर ड्रग्स लेते रहेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी आप ड्रग लेंगे और उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको जो डाइट है उसमें भी चेंजेस लाने पड़ेगी। अगर हम सबसे पहले हम आएंगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरफ। एंड द फर्स्ट वन इज़ पेरेंटल ड्रग्स। वो ड्रग जो हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, उसमें आते हैं इंसुलिन। इंसुलिन को बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वो क्लासेस देखते हैं कि कौन से क्लासेस है, फिर हर एक क्लास को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा होता है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। वो ड्रग जो हम ओरली देते हैं, मतलब वो कैप्सूल्स और टेबलेट्स के फॉर्म में होते हैं। ओरल में फिर सबसे पहले जो आते हैं वो है सल्फोनाइल यूरियस। सल्फोनाइल यूरियस जो होते हैं, फिर उसमें ये ड्रग्स आते हैं जिसमें टोलब्यूटामाइड होता है, क्लोरोप्रोपामाइड होता है। ये सारे जो है ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, ये सारे सल्फोनाइल यूरियस में आते हैं, और ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसका है ओरल एंटी डायबिटिक का टाइप, वो है बिगोनाइड, जिसमें मेटफॉर्मिन आता है, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। बेस्ट ड्रग है फॉर डायबिटीज़। थर्ड वन इज़ द थर्ड वन इज़ टायर्स और डायोन्स जो, और इसमें फिर आते हैं ये दो टाइप्स है इसके। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जिसमें एक कार्बोज आता है एंड मैग्लिटोल आता है, सही है। ये जो है इसका फोर्थ वन है। फिफ्थ वन जो है डाईपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, जिसको हम DPP4 भी कहते हैं, जिसमें सीताग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलिनाग्लिप्टिन, ये सारे इसमें आते हैं, सही है। एंड इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट जो इसका क्लास है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, इसमें आता है ग्लूकागान लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, सही है। ये हम बाद में सब जो जितने भी होते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आता है एक्जेंटाइड एंड लीराग्लूटाइड। एंड द नेक्स्ट वन इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर, जिसमें फिर आता है ये दो टाइप्स। अब इतने टाइप्स थे, ये जो है वो उसके बेस पे है कि कौन सा फंक्शन ये करते हैं ओरल एंटीबायोटिक्स में। जो मतलब ग्लूकागान लाइक पॉलीपेप्टाइडेज 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो होते हैं, वो ग्लूकागान रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मतलब उस रिसेप्टर्स के फंक्शन को और एनहेंस करेंगे। और दूसरा जो है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स जो होते हैं, वो ग्लूकोज के जो को ट्रांसपोर्टर है उनको इनहिबिट करते हैं। उनके फंक्शन के बेस पे ये डिफरेंट इसके टाइप्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले टाइप की तरफ आते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय बेटा सेल ऑफ द पेनक्रियाटिक आइसलेट। इंसुलिन जो होते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाटिक के बेटा सेल्स होते हैं, वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ अ प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड होते हैं। नेचर में ये प्रोटीन होते हैं और 51 अमाइनो एसिड ये प्रोटीन होते हैं और 51 अमाइनो एसिड से बनते हैं इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बेटा सेल इन रिस्पांस टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई स्पेशली ग्लूकोज। अब इंसुलिन किस तरह सिक्रिएट होते हैं? ये जो है पैंक्रियाटिक बेटा सेल से रिलीज होते हैं। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए तो इंसुलिन को कम करने के लिए रिलीज करता है बॉडी। ये जो है इसके लिए स्टिमुलस जो है वो ग्लूकोज है। अब इंसुलिन किस तरह काम करते हैं? After insulin enter the circulation, it diffuse into the tissues where it is bound by receptor.
The insulin receptor consists in alpha subunit which is entirely extracellular having a recognition site and a beta subunit that cross the membrane contain a tyrosine kinase. The binding of an insulin molecule to alpha subunits activate the receptor by phosphorylation followed by several reactions occurring with the cell representing insulin second message and exert multiple effects on glucose regulating organ. अब इंसुलिन किस तरह काम करते हैं? इंसुलिन अब रिलीज़ हो गई बेटा सेल से, सही है, जो पेनक्रियाज है उसके बेटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ हो गई। अब ये जैसे वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन में ये टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। अब जब ये टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाते हैं जो, तो ये डिफरेंट रिसेप्टर के साथ बाउंड हो जाते हैं। अब जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं इसमें एक होता है अल्फा सब यूनिट और एक होता है बेटा सब यूनिट। सो दो जो है इसके रिसेप्टर्स होते हैं। जो अल्फा सब यूनिट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, सही है, और जो बेटा सब यूनिट होते हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं जिसमें टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे जो इंसुलिन होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं अल्फा सब यूनिट्स के साथ और ये एक्टिवेट कर वो अल्फा सब यूनिट्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। सो ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं फास्फोराइलेशन के थ्रू और फिर उसके बाद सेवरल ऐसे रिएक्शन होते हैं सेल में जिसके रिजल्ट जो होते हैं वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की जो लेवल है वो रेगुलेट करता है, कम करता है। अच्छा, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बेटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज। अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि बेटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज इसको रिलीज़ करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग फॉर ब्लड ग्लूकोज। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको रेगुलेट करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंसुलिन प्रमोट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड सेल रिड्यूस ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लिवर एंड इनहिबिट ग्लूकागॉन सिक्रेशन। इंसुलिन क्या करते हैं? दो काम करते हैं। एक तो ये है कि ये ग्लूकोज जो अमाउंट होता है उसको रिड्यूस करते हैं। इंसुलिन जो है तो ये है कि वो ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है लीवर सेल में, और दूसरा ये करता है कि ग्लूकागॉन सिक्रेशन को ये इनहिबिट करता है। सो ये दो काम करते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है वो इफेक्ट इसकी क्या होंगे? सो इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया। सो ये इंसुलिन के इफेक्ट है। इंसुलिन क्या काम करता है कि ये जो है वो ग्लूकोज लेवल को लो करता है, ग्लूकोज लेवल को लो करता है एंड हाइपरग्लाइसीमिया से जो है वो प्रिवेंट करता है ह्यूमन को। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? सो एडवर्स इफेक्ट में होता है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए। वेट गेन इसमें आता है। इसके अलावा जो है लोकलाइज फैट टिश्यू चेंजेस आते हैं, द इंजेक्शन साइट्स। सो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब डोजेज एंड ड्रग फॉर्म अगर हम देखें तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंसुलिन अवेलेबल इंक्लूडिंग रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग, ये सारे जो है जितने भी है ये इंसुलिन के ड्रग्स फॉर्म है। इन फॉर्म में जो है इंसुलिन अवेलेबल होते हैं और डोजेज जो है वो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि कितने डोज में अपने कितनी इंसुलिन लेनी है।